सो गाइज दीज आर फ्यू टिप्स विच यू कैन फॉलो। अगर हम एक बार इस टिप्स को फॉलो करके देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको भी फील होगा कि मैथ्स ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आप लोगों का फेवरेट बन जाएगा। जब भी बात होती है पढ़ाई की, अगर हम सोचे कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है तो हमारे दिमाग में पहले यही आता है कि मैथ्स। ना ही मैं किसी और को भी पूछ लो कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है तो कोई भी यही बोलेगा कि मैथ्स है। क्यों हम इतना मैथ्स से डरते हैं? बाकी सब्जेक्ट्स भी तो है। हम स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, सब होता है, सब पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और लिख लेंगे, फिर मैथ्स के अब डरना क्यों है? मैथ्स को भी तो समझा जा सकता है। देखा जाए तो मैथ्स ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इसमें होता ही क्या है? स्टोरी होती है, जो भी हिस्ट्री के बारे में बताया है हम उसको समझ लेते हैं या फिर रट लेते हैं और एग्जाम में जाके लिख देते हैं। बट क्या रट्टा मार लेने से मैथ्स हो जाएगा? नहीं। इसलिए तो हम डरते हैं, क्योंकि मैथ्स में हमें दिमाग का यूज करना पड़ता है। मैथ्स को अगर देखा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ्स ही है, क्योंकि उसमें इतने कोर कॉन्सेप्ट्स है। बेसिक भी अगर प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी हम देख ले तो उसके थ्रू भी हम कितने तो सम सॉल्व कर सकते हैं। बट नहीं, हमने तो हमारा दिमाग बना के रख लिया कि मैथ्स से सबसे हार्ड सब्जेक्ट है करके। 15 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे था, तो इस मैथमेटिक्स डे के दिन मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताऊंगी जो मैंने नोट किए हैं, ताकि ये टिप्स यूज करने के बाद आपको भी मैथ्स इंटरेस्टिंग और इजी लगेगा। तो चलो देखते हैं कि ये टिप्स कौन से हैं। फर्स्ट, अवॉइड स्ट्रेस एंड स्टडिंग विदाउट एनी स्लिप। हम क्या करते हैं कि कल अगर एग्जाम रहा तो एक दिन पहले बिल्कुल लगातार बुक लेके बैठते हैं और कंटिन्यूस उसे पढ़ते हैं। बट ऐसे करने से मैथ्स आएगा नहीं कभी, क्योंकि मैथ्स ये वन डे में सीखने वाली चीज नहीं है। इसे हमें कोर कंसेप्ट से जानना पड़ता है। तो एक दिन बिफोर जब हम अपनी नींद खराब करके रात भर बैठते हैं तो क्या होगा उससे? अगले दिन हम पेपर के वक्त ना ही हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ना ही हम हेल्दी फील करेंगे और ना ही हम एग्जाम अच्छे से लिख पाएंगे। क्योंकि एक रात पहले जब नींद अच्छी होगी तभी तो हम एग्जाम में फ्रेश रहेंगे। सो वन डे बिफोर टेंशन लेके कुछ होगा नहीं। सो वैसा करना हमें छोड़ देना चाहिए। सेकेंड टिप इज टेक हेल्प फ्रॉम वन टीचर। एक कोई टीचर देख लो जिसका कंसेप्ट तुम्हें क्लियर समझ में आता है, उस टीचर से मेंटरशिप लो, उनसे समझ के लो, या फिर टीचर ही नहीं, हमारे घर के कोई भी होगा सदस्य, भाई बहन जो भी होगे, उनसे समझ लो। बट जरूरी नहीं है कि तुम 10 ट्यूशन लगाओगे तो ही तुम्हें मैथ्स समझ आएगा। बड़े बड़े बोर्ड फ्लेक्सेस देके हम कि एक दिन में मैथ्स क्लियर, तो ऐसा होगा तो नहीं। क्योंकि मैथ्स तो तुम्हें पता है कि कंसेप्ट के थ्रू जाना पड़ता है और डे बाय डे प्रैक्टिस के थ्रू वो क्लियर होता है। तो इसलिए 10 ट्यूशंस लगाने से अच्छा है कि किसी एक के पास पढ़ो, बट ऑनेस्टली कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। थर्ड टिप इज लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व करना। ये टिप बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं करके। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जस्ट नंबर इधर उधर होता है, बट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलवेज सेम इन द एवरी क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न। सो क्या करना कि पिछले साल का जो पेपर था उसे लेके हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अंदाजा आ जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, और सब इजी लगने लगेगा जब हम हमारा क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब। बेसिक ऑपरेशन और मेथड्स जो है हमें उसको फॉलो करना है। जैसे अरिथमेटिक प्रॉब्लम हो गया, ज्योमेट्रिक का हो गया, अलजेब्रा के हो गए, उसके बेसिक क्या है, उसके ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, उसमें प्रैक्टिस मोर होनी चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक एक पेज भर के होते हैं, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। इवन स्टेप्स पे भी हमें मार्क्स होते हैं, तो स्टेप्स को भी मिस ना करता पूरा सिंप्लीफिकेशन अगर हम पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे तो वो हमें जब भी हम न्यू क्वेश्चन देखेंगे तब हमें इजी फील होगा। नेक्स्ट है अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैं एक रात पहले पढ़ के सोच लेती थी कि मैं तो बस मैंने पूरा कर लिया, पेपर में आउट ऑफ आने वाले हैं, बट ऐसा होता नहीं था। सो पेपर में आउट ऑफ लाने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले रट लिया और अगले दिन जाके छाप दिया, ऐसा होने नहीं वाला। ये मैथ्स है, मैथ्स में प्रैक्टिस होता है, लाइक प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज होता है। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट थिंग, हमें पुराना पेपर मिल भी गया लास्ट ईयर का तो हम उसमें से इजी इजी ढूंढ के सॉल्व कर ले तो वो नहीं चलेगा। हम पूरा पेपर, हम जितना प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे वो हमारे लिए ही अच्छा है ना। तो जितना पेपर है उसे पूरा सॉल्व करो। और एक चीज, किसी सम को सॉल्व करते वक्त उसके स्टार्टिंग स्टेप अगर एक बार चालू कर दिया तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप तक आपको पूरा उसे सॉल्व करना ही है। तभी आपको क्लियर कंक्लूजन मिलेगा कि एक सम को सॉल्व करते वक्त आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हो और एग्जाम में आपको एक सम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट भी समझ आ जाएगा। सो इसलिए किसी भी सम को बीच में नहीं छोड़ना है कि इसके आगे के स्टेप तो मुझे पता है, ऐसा नहीं करते। और पूरा सम स्टार्टिंग से लेके तो एंडिंग तक पूरा क्लियर सॉल्व करना चाहिए। और बस बस यही कुछ सिंपल टिप्स थी जिसे तुम फॉलो करके मैथ्स को तो समझ सकते हो। रेगुलर प्रैक्टिस करना, कोर कंसेप्ट्स को समझना और मैथ्स को टेंशन फ्री फील करना, ये अपने पे है।